हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पे आधारित है। तो सबसे पहले ये जो है ये चर्चा में क्यों आया। दरअसल ये चर्चा तो जब से हो रही है, जब से 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से समान नागरिक संहिता जो चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि उसके अहम मुद्दों में ये विषय शामिल था। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 28 जून अभी हाल ही में भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण के दौरान देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं, किसी के लिए दूसरा कानून और किसी दूसरे के लिए दूसरा कानून। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संविधान में भी किया गया है। ये बात प्रधानमंत्री ने 28 जून को भोपाल में कही, जिससे ये फिर से समान नागरिक संहिता फिर से इस बार जोर शोर से चर्चा में है। अब हम देख लेते हैं क्या परिचय समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान है। संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसमें वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान के प्रस्ताव में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ किसी भी वैसे मान्यता सब धर्म को, लेकिन देश का अपना कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का अपना धर्म कोई नहीं है। पृष्ठभूमि अब है क्या। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का जो विकास होता है औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 जो शासन अधिनियम था में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण के रूप में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। अब क्या ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने के लिए कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर ही हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों के लिए एक निर्वसियत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है, के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए इससे अलग व्यक्तिगत कानून थे। जो हिंदू कोड बिल था उसमें कौन कौन शामिल किए गए थे? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। लेकिन मुस्लिम और ईसाई और पारसी इनसे बाहर रखा गया था। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। शाहबानो मामला जो था 1985 में आया था राजीव गांधी के समय में, और ये बहुत ही चर्चा में था। दिया गया निर्णय ही सर्वविदित है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन फिर बाद में राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था। सरला मुद्गलवाद जो था 1995 में इस संबंध में काफ़ी चर्चित रहा, जो कि बहुविवाह के मामले को इस संबंधित कानून के बीच विवाद जुड़ा हुआ था। प्रायः तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान, उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं पर भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, और ये एक तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही है। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति को अगर देख लें तो वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून जो हैं सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। लेकिन क्या है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक संहिता प्रक्रिया अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932 और साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि हैं। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किए, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानून में अभी भी
समान नागरिक संहिता नहीं है। हाल ही में कई राज्यों ने जो मोटर व्हीकल एक्ट है उन 2019 को भी लागू करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये बहुत पूछ लिया जाता है। व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ। समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश के राष्ट्रवादी भावना को बल मिलेगा। कानूनों का सरलीकरण। समान नागरिक संहिता जो है उसमें विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी सरकार, और परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल। अब हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभिन्न नियम के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। लैंगिक न्याय। लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, और जिससे कानून में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। अब देखते हैं इसको लागू करने में चुनौतियां क्या क्या आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये एक नीतिगत मामला है, इसमें वो कुछ नहीं करेगा। इसमें निर्णय लेने का अधिकार संसद को या विधायिका को है, वही अपने हिसाब से इस पर कानून बनाएगी। विविध व्यक्तिगत कानून। अब क्या है, विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। वो कागज में हिंदू समान व्यवहार, लेकिन उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। पर्सनल लॉ में एक रूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी सही है। संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों की सुरक्षा दी गई है, उसको भी लागू करने में यहाँ पे भी समस्या आएगी। व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता। व्यक्तिगत कानून जो है जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना जटिल कार्य है। संवैधानिक वादा क्या है? संवैधानिक वादा भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, तो इसमें भी ये हो सकता है। और संविधान 14 जो है समानता की अवधारणा के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित जो है समानता का अधिकार, उसके भी अवधारणा के इसमें विरुद्ध